दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, एक बहुत ही ज़्यादा तारीख़ी किस्म का ये पॉडकास्ट है, मेरे चैनल के लिए क्योंकि डेली फुटबॉल मैडनेस जो है वो आज हमारे साथ जुड़े हैं उस्मान भाई। अगर आप मेरे से पूछें, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने फुटबॉल जो यूट्यूब अपना करियर स्टार्ट किया था, है तो मेरा पैशन ही, डाई हार्ड लिवरपूल फैन हूँ मैं। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया था वो इनकी वज़ह से किया था, इनको देख के मुझे हिम्मत मिली थी कि भाई पाकिस्तान में भी कोई फुटबॉल कर रहा है तो शायद मैं भी करूं, तो शायद लोग थोड़ा बहुत आके सुन लें। अभी तक तो लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरा वक्त भी आएगा। उस्मान भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। जर्मनी से ज्वाइन किया आपने, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है? भाई बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। करेगा यार, ऐसे ही स्टार्ट होता है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, एक टाइम था, अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा इनिशियल फेज़ पे हूँ चैनल की, तो अभी तो समझ लें कि हल्की-हल्की सी ग्रोथ हुई है। हाँ। लेकिन ये सबको फेस करना पड़ता है। एक टाइम था कि मैं लाइव होता था तो 1-2 लोग देख रहे हैं, 3 लोग देख रहे हैं। कभी-कभार तो हाँ, ऐसा भी आता था कि कोई भी नहीं देख रहा। कोई भी नहीं देख सो रहा, ऐसा होता है। ये लेकिन लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आपका पैशन है ना, तो आप हाँ, कंटिन्यू करते हो। अगर आपका पैशन ना होता, अगर आप किसी और को देख के करते हो कोई चीज़, ठीक है? इंस्पायर आप होते हो, लेकिन उसके लिए आपका पैशन होना लाज़मी है। मैं भी किसी से हम्म, इंस्पायर हुआ था कि ये कोई बंदा कर रहा है, तो मैंने भी उसको देख के स्टार्ट किया, जैसे आप बता रहे थे। लेकिन हाँ, अगर आपका पैशन है और आप डेली बेसिस के ऊपर इसको टाइम दे सकते हो, तो फिर आप करते रहोगे। अगर आपका पैशन नहीं है, आपको मजा नहीं आता, तो फिर आप छोड़ दोगे, यार ये क्या है यार, कुछ भी नहीं है मतलब। और पैसे के लिए तो ये काम स्टार्ट ही नहीं करना। पैसा तो भाई कुछ नहीं है अभी, मतलब वो तो उन लोगों को आता है जिनके 50,000 आ जाते हैं, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 1 लाख हो जाते हैं, वरना तो शुरू बस ऐसे ही है, इनिशियल ही है। तो पैशन के लिए करें तो दैट्स ट्रू। इवेंचुअली होपफुली। मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता, उस्मान भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर हैं, सबसे बड़े। मैं जानता हूँ डॉक्टर सादिक भी हैं, बट डॉक्टर सादिक का एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल एज सच नहीं है। वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, आई नो ही हैज ग्रेट नॉलेज, और 27-28 ईयर्स से वो फुटबॉल यूट्यूब फुटबॉल मतलब उनको नॉलेज है, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बट एज फार एज यूट्यूबिंग इज कंसर्न, वीडियो मेकिंग इज कंसर्न, आई थिंक डेली फुटबॉल मैडनेस इज दी बेस्ट चैनल। तो आप भी इंस्पिरेशन लें, आप भी शुरू करें, और मैं शुरू करने वाला हूँ जी बार्सिलोना के साथ। और एक एक और चीज भी है, आपने सादिक भाई का वो मेंशन की ना, सादिक भाई की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सादिक भाई केम ऑन माय चैनल इन द कमेंट सेक्शंस, जब हाँ, मैं बहुत इनिशियल चैनल के ऊपर था। और उसके बाद वो इतना अच्छा बोलते थे, क्या नाम है, इतने अच्छे एनालिसिस देते थे कमेंट सेक्शन में, हाँ, कि लोगों ने उनको बुलाना शुरू कर दिया। तो मतलब बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप अच्छी तरीके से फुटबॉल पे बात कर रहे हैं ना, तो हाँ, हो ही नहीं, मतलब इवेंचुअली यू विल ब्रेक थ्रू, राइट? तो दैट्स ट्रू। अब देखिए आप, सादिक भाई को हर जो चैनल है, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, तो वो बुलाते हैं उनको। तो दैट्स ट्रू। इसलिए आप, यार फन बेंटर एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम्म, हमें ये नॉर्म स्टार्ट करनी पड़ेगी कि वी हैव टू टॉक अबाउट फुटबॉल, के फुटबॉल डिस्कशन नॉर्मलाइज करनी है। तो ये या सादी भाई की स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैं जी स्टार्ट करना चाह रहा था बार्सिलोना से, क्योंकि उस्मान भाई जो हैं वो कोई 15-16 साल से बार्सिलोना के इश्क में मुब्तला है, और इतने इश्क में मुब्तला है कि ये जाके कैंप न्यू हम्म। का जो है विजिट कर रहे हैं, और पूरा व्लॉग बना दिया इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त किस्म का। जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, मैं पूरा लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इनका। जो वैसे ये किसी भी तारीफ के वो नहीं है, लेकिन स्टिल कैसा एक्सपीरियंस था? पहले तो उस्मान भाई थोड़ा सा बताएं क्या फीलिंग होती है, क्योंकि मैं भी एनफील्ड जाना चाहता हूँ, मेरा भी एक ख्वाब है कि एक दिन एनफील्ड जाना है एज ए लिवरपूल फैन। सो व्हाट्स द फीलिंग जब पहली बार जाते हैं आप? हाँ वही, मतलब पहला स्टेप यही है कि आप ख्वाब देखें, राइट? जब मैं हाँ, पाकिस्तान होता था, मतलब हाँ, मैं कभी जिंदगी में मैंने ट्रेवल नहीं किया था जब मैं पाकिस्तान में था, ठीक है? हाँ, मैं मतलब प्लेन में ट्रेवल ही नहीं मैंने किया था। ओके, फिर ऑब्वियसली मैं मास्टर्स के लिए जर्मनी आया, मास्टर्स किया, फिर इस काबिल बने पिछले 5-6 साल के अंदर कि अफोर्ड कर सकें। तो मतलब एक पूरी जर्नी होती है हार्ड वर्क की, वो आपको करना पड़ता है। ऑब्वियसली लोग पाकिस्तान से भी अफोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे भी रहते हुए अफोर्ड कर सकते हैं। यार बेहतरीन एक्सपीरियंस, मतलब आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। इट वाज अ ड्रीम, जैसे आप कह रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह फॉर यू एज वेल, एनफील्ड आप जाएं। एनफील्ड का भी मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब यार कैंप नु, मैंने आई थिंक आपको बैक स्टेज बता रहा था कि मैं पीएसजी का मैच देखने भी गया हूँ, मेसी को लाइव। पिछले हाँ, साल में गया था पेरिस।
तो वो बहुत एक मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है मेसी को खेलते देखना, वो एक अलग मतलब बिल्कुल बिल्कुल। वो मेसी को तो मैं हमेशा खेलते हुए देखना चाहता हूँ। आई वुड लव कि वो मैं कैंप न्यू के ऊपर देख सकूं, वो नहीं अनफॉर्चुनेटली हो सका, होपफुली वो वापस आ जाए, अभी दोबारा न्यूज चल रही है आज। बट कैंप न्यू का एक मतलब एक तो वो इतना मैसिव स्टेडियम है ना, हाँ, 1 लाख की उसकी कैपेसिटी है, 1 लाख से उधर ऊपर। 50,000 की थी, उधर 1 लाख की, तो आप इमेजिन करेंगे वो एक डबल उसका वो स्ट्रक्चर हो जाता है। तो वो अच्छा, आप एंटर होते हैं तो आप कहते हैं कि पता नहीं हम किधर आ गए हैं। तो हाँ, मैं जब बारसा वर्सेस वलेंसिया का मैच देखने गया था तो 80,000 प्लस लोग थे वहां पे, राइट। तो 80,000। वो एक अलग ही कहानी होती है। तो उसके अलावा मैं एक और चीज मेंशन कर रहा था, मैंने एक तो मैच का व्लॉग बनाया था, आज मैंने एक और व्लॉग अपलोड किया है टूर, वो म्यूजियम टूर का, ठीक है। ओके। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, जब आप कैंप न्यू जाते हैं ना तो सिर्फ आप मैच देखने नहीं जाते, हाँ, आप एक लाइफ टाइम एडवेंचर आपके आपके लिए है। तो वो बिल्कुल। मुझे मैच में तो इतना मजा आया, तो आप इमेजिन करें मुझे उससे ज्यादा मजा आया वो म्यूजियम में। जो म्यूजियम टूर और स्टेडियम का जो टूर वो करके। हम्म, तो यार इट वाज मतलब समझ लें कि वंस, आई होप इट इज नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम, बट इट वाज अ लाइफ टाइम एडवेंचर फॉर मी। एडवेंचर। और प्लेयर्स काफी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन मतलब हाँ, मुझे फील ही नहीं हुआ, बिकॉज मतलब आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर। yeah, तो मतलब बहुत मजा आया। होपफुली आई विश के जितने लोग भी फुटबॉल फैंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, कहीं भी हैं हमारे रीजन के अंदर, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं इतने इतने सालों से, होपफुली वन डे आप लोग भी जाएं और मैचेस देखें, होपफुली, या। तो यू विल नो कि इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, ये तो आपने बात कर दी। मैं थोड़ा-सा मैच पे आना चाहता हूँ और थोड़ा-सा मैं टेक्निकल बात भी करना चाहता हूँ। रेड कार्ड मिल गया जी अराहो को, सबसे बड़ी जो हाइलाइट रही इस पूरे मैच की। फिर वो लड़ाई भी होगी पेनल्टी के ऊपर। देन हम्म। बहुत कुछ हुआ इस मैच में और आप गए और पता नहीं मैच के अंदर ऐसा लगा जैसे कयामत आने वाली है। सो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मैंने ऐसे थे पता है जो क्या कहा टेंशन अपने, मैं हाँ, मैंने अपने व्लॉग में कहा भाई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, रेड कार्ड हो रहा है, जो हाँ, भी हो रहा है, बस एक चीज नहीं होनी चाहिए, हम मैच नहीं हारने चाहिए। नहीं क्योंकि हारना फिर चाहिए। मुझे सब लोगों ने कहना है, जो अब एक बंदे ने भी नहीं ये कहा, लेकिन मैच से पहले कह रहे थे हाँ। कि भाई अगर तुम गए और बारसा हार गई ना तो तुम पनौती हो, राइट। यू आर द बैड लक, राइट। तो ये मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा मसले हुए, लेकिन मैं मैच देखने मैच गया जीत गए, और निकाल बारसा मैच नहीं आ रही, तो मैं मेरा ये टैग वंस फॉर ऑल खत्म हो गया कि मैं लिया। इतने बुरे हालात में मैच देखने गया हूँ, लेकिन बारसा मैच नहीं हारे। नहीं आ रही। तो यार मैच इंटरेस्टिंग था, मतलब पहले 10 मिनट वेलेंसिया ने काफी तंग किया बारसा को, या फिर उसके बाद बारसा ने कंट्रोल लिया। बारसा मेरे हिसाब से 45 मिनट शुरू के अच्छे खेली थी, हाँ, जब तक रेड कार्ड था तब तक अच्छा खेली थी, लेकिन अच्छा बारसा खेली। इंडिविजुअल मिस्टेक्स कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि गेम प्ले के ऊपर मिस्टेक कर रहे थे, या गेम प्ले अच्छा था, लेकिन बारसा इंडिविजुअल, जैसे फेरन टोरेस ने बैक पास दे दिया, बैक हेडर दे दिया कुंडे ने, जो कि राव के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, वो रेड कार्ड ही होना था उस टाइम पे। हाँ, हाँ, उसके बाद तो राव से पहले अच्छा खेल रहे थे, कुंडे भी अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा खेले, क्रिस्टियनसन बहुत अच्छा खेल रहे थे, या बार्ली का गेम बहुत अच्छा था यार। मतलब मैं मतलब वो जो उसने दो टैकल्स किए थे ना, या फिर इंटरसेप्शंस की थी अपनी रिकवरी पेस यूज हाँ, करके रिकवरीज या फर्स्ट हाफ के अंदर, ठीक है। रिकवरी। वो यार मतलब मेरे नीचे ऐसे सामने वो था, तो आई वाज लाइक यार अमेज्ड बाय हिम। मैं हमेशा से शुरू, जब से मैंने उसका पहला मैच देखा है, तब से मैं लेकर अब तक ये कह रहा हूँ कि ही शुड नॉट बी ड्रॉप्ड, अल्बा शुड नॉट बी प्लेइंग। अल्बा इज अ ग्रेट सर्वेंट फॉर बार्सिलोना, लेकिन नो डाउट। बाल्डे लोगों को समझ नहीं लगती कि यार पीपल जस्ट वांट के लेफ्ट बैक या राइट बैक जो है ना उनको गोल और असिस्ट दें। वो एक प्लस पॉइंट होता है कि लेफ्ट बैक राइट बैक का, प्राइमरी उसकी जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो डिफेंस होती है, और बाल्डे डिफेंसिवली बहुत अच्छी हैं वन ऑन बहुत वन अच्छे हैं ये। सिचुएशंस के अंदर। लेकिन फिर आपने वो रन भी देखा होगा, इट्स हाँ, मैं नॉट जस्ट देखा। अबाउट डिफेंसिव गेम। या जो रफीनिया की चांस था और वो रन मारा था, और वो पहली दफा नहीं है मेरे ख्याल में, मैं गिन भी नहीं सकता कितनी बार दफा वो तो बाल्डे वो काउंटलेस रन मार टाइम्स चुके किया है हैं। उसने। हाँ, काउंटलेस हाँ, टाइम। तो he has the potential to become the best left back in the world मेरे हिसाब से। और let's see, I think golden boy, another golden boy coming from Barcelona। तो हाँ, यार ओवरऑल ter Stegen डिफेंसिव लाइन, इस तरह के मैचेस रेड कार्ड के बाद तो यही होना था जो 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 हुआ है। बिल्कुल बट बिल्कुल। जो जो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड की गेम में शो किया ना, और जो हाँ, बार्सिलोना ने इस गेम में शो किया बिल्कुल। डिफेंसिवली, दिस इज डिफेंस। व्हाट वाज रिक्वायर्ड, एंड दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज मिसिंग इन द लास्ट 6-7 इयर्स, कि आपको डिफेंसिवली मैच बचाने हैं भाई।
हो एक बहुत से ऐसे मैचेस आएंगे, ठीक है, जैसे रियल मैड्रिड का आया, ये वाले आए, जो आपको डिफेंस ने निकालने हैं। यू हैव टू बी कंपैक्ट, आपको थोड़ा सा अपने उस वे ऑफ प्लेइंग से बाहर निकलना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो कि बारसा ने किया। आई एम हैप्पी, राइट। इस तरह के मैच आपको टाइटल जिताते हैं। जो रियल मैड्रिड का मैच है वो आपको कोपा डेल रे जिता सकता है, और ये वाला मैच आपको ला लीगा जिता सकता है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद रियल मैड्रिड ने ड्रॉ कर दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस कंडीशंस में तो कितना इम्पोर्टेंट था ये बार्सिलोना के लिए 3 पॉइंट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा, बल्कि सॉरी 2 क्वेश्चन है इस बार्सिलोना से रिलेटेड। एक तो लास्ट 2 गेम्स में ना आप लोगों ने मिड ब्लॉक खेली है और काफी ज्यादा एक लॉन्ग बॉल टाइप की आपने फुटबॉल खेली है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते बार्सिलोना से। मोर ऑफ अ फ्लूइड फुटबॉल हम एक्सपेक्ट करते हैं। एंड यस, देयर इज डिफेंसिव टेनेसिटी, एक टेनेशियस किस्म की अप्रोच है, जो कि मोरिनियो अप्रोच भी जिसको कह सकते हैं, कि काफी ज्यादा अडेप्टेशन नजर आई है। दूसरा, फेरन टोरेस को काफी क्रिटिसाइज किया गया था फॉल्स 9 वाले रोल में रियल मैड्रिड वाले मैच में। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि डज ही हैव इनफ मोबिलिटी टू प्ले एज अ फॉल्स 9 इन अ फ्रंट 3? और साथ में अंसु फाटी भी था, तो आपको कैसी गेम लगी अंसु फाटी की और फेरन टोरेस की? मैं अंसु फाटी, फेरन टोरेस पे आता हूँ। फिर पहले सबसे पहले मैं वो जो आपका क्वेश्चन है ना कि गेम प्ले, बार्सिलोना गेम प्ले, नोइंग चावी ही वांट्स टू हैव द बॉल, मेरे हिसाब से ही वांट्स टू हैव द बॉल, और वो डोमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी लिमिटेशंस हैं तो उसके अंदर यू हैव टू बी डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट, राइट। मुझे नहीं ऐसा लगा कि बार्सा लो ब्लॉक के अंदर बैठी थी। इट वाज, मतलब एक होता है लो ब्लॉक के अंदर, जैसे हमने जोसी मिडब्लॉक का नाम लिया, वो तो बिल्कुल ही वो तो मतलब बस करके फिर वो काउंटर के ऊपर करते थे। बार्सा डायरेक्ट थी। और सेकंड हाफ के अंदर आप कह सकते हैं कि बार्सा बहुत ज्यादा प्रेशर अब्सॉर्ब कर रही थी रियल मैड्रिड वाले गेम के अंदर, और बहुत ज्यादा डीप चले गए थे। लेकिन उसके अंदर ना लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हमने बार्सा ने मैचेस डोमिनेट भी किए। अगर आप स्पेनिश सुपर कप का वो जो फाइनल देखें, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि बार्सा कोई मिड ब्लॉक में या लो ब्लॉक में बैठी थी, तो अच्छा खासा डोमिनेट कर रही थी। अगर आप बाइन का फर्स्ट लेग देखें जो बार्सा हार गई थी, उसके अंदर बार्सा पोजीशन डोमिनेट कर रही थी अवे, ठीक है, और बहुत अच्छा खेल रही थी। तो दिस इज व्हाट चावी वांट्स टू डू। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इफ लेवेंडोव्स्की इज नॉट अवेलेबल, अगर मैं ओवरऑल मैचेस की बात करूं, गावी कुछ मैचेस में गावी और पेड्री दोनों ही नहीं अवेलेबल, ठीक है, और आपका अगर आप तो उस मतलब रोबर्टो खेल रहे हैं, कैसी खेल रहे हैं, दे आर गुड इनफ प्लेयर्स। मैं ये नहीं कर रहा, स्पेशली अगर कैसी की बात करूं मैं, बट वो जो पेड्री और गावी प्रोवाइड करते हैं वो चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते। या फिर लेवेंडोव्स्की जब खेल रही हैं तो लेवेंडोव्स्की जो प्रोवाइड करते हैं वो फेरन टोरेस फॉल्स 9 पोजीशन के अंदर नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप जो मर्जी कह लें, ही कैन प्ले इन दैट पोजीशन, बट उसकी जो नेचुरल पोजीशन है फेरन टोरेस की, वो भी लेफ्ट भी नहीं है, वो राइट है। हमने उसकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस राइट विंग के अंदर देखी हैं। तो आप जो प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिलाते हैं, तो आप उनसे वो वाली मतलब वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो आप एक नॉर्मल फुल टीम के साथ। मेरे हिसाब से बार्सा की स्टार्टिंग 11 सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम बार्सा की ये है कि बेंच से उतनी क्वालिटी नहीं आती, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और वो नेक्स्ट स्टेप पे इंप्रूव करने के लिए तो बहुत से इश्यूज रहे हैं। अब आप देखें राहो नेक्स्ट गेम में अवेलेबल नहीं है, तो ये सीजन ऐसा ही है। बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, तो कभी कभार आपको इस तरह के मैचेस निकालने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बार्सा जिस तरह पिछले 2 मैचेस में खेली कि बार्सा या चावी इस तरह खेलना चाहते हैं, बट कभी कभार आपको खेलना पड़ता है विद लिमिटेशंस, इंजरीज, प्लेयर्स अनअवेलेबिलिटी और सारी चीजें अगर आप कंसीडर करें तो। अच्छा, ये तो आपने बात की। सर्जी रोबर्टो पे आपका क्या स्टांस है? डू यू थिंक उनको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देनी चाहिए? क्योंकि एज एन आउटसाइडर, एज ए लिवरपूल फैन, मुझे ऐसा लगता है कि सर्जी रोबर्टो का टाइम अप हो गया, जिस तरह लिवरपूल में हेंडरसन या मिलनर का टाइम अप हो गया, मुझे फील होता है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट? मैं 3 प्लेयर्स के बारे में बता देता हूँ, सर्जी रोबर्टो, फाटी और फेरन के बारे में पूछा। फेरन, यार देखो, फेरन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। राइट साइड के ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन है, डेम्बेले है, रफीनिया है और फेरन टोरेस है, ठीक है। मैं फेरन को लेफ्ट के ऊपर कंसीडर नहीं करता क्योंकि मैंने उसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखी नहीं है लेफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब राइट के ऊपर 2 रहने चाहिए इनमें से, ठीक है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। फेरन टोरेस की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही, जो शुरू के उनके 6 मंथ्स थे वो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस बात पे बहुत दफा कह चुका हूं कि हमारे रीजन के अंदर जो फुटबॉल देखी जाती है ना, इट्स जस्ट अबाउट स्टेप ओवर्स, बर्स्ट ऑफ स्पीड, जो कि डेम्बेले दिखाते हैं। लेकिन
डेम्बले भी उतने ही फ्रस्ट्रेटिंग है भाई। डेम्बले अगर फायरन आपको जो क्या नाम है ड्रिबल नहीं दिखाते तो डेम्बले आपको फाइनल थर्ड के अंदर कुछ नहीं दिखाते, लेकिन ऑब्वियसली वो आंखों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। सेम केस विद रफीनिया और डेम्बले को भी मैं अगर कंपेयर करूं, लेकिन रफीनिया फाइनल थर्ड के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है डेम्बले से। तो लोग मिक्स कर जाते हैं डिफरेंट फुटबॉलिंग एस्पेक्ट्स को। डेम्बले का है कि बर्स्ट ऑफ स्पीड हाई लाइन खेल रही है अगर ऑपोजिशन टीम, तो डेम्बले बहुत लेथल प्लेयर है। लेकिन अगर लो ब्लॉक खेल रही है तो डेम्बले बार बार बॉल गिव अवे करेंगे और स्ट्रगल करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है अब इन 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर। अब फेरन टोरेस के आई थिंक क्लोज टू 20 गोल और असिस्ट हो चुके हैं, सॉरी उसके रफीनिया के। फेरन टोरेस हैज बीन इन बैड फॉर्म, सिर्फ ग्लिम्पसेस दिखाते हैं वो। डेम्बले का सबसे जो बेहतर सीजन है पिछले 5 साल में, कैन यू इमेजिन 5वां साल है डेम्बले का, राइट? तो यही था वो जिसके अंदर वो दोबारा इंजर हो गए हैं। इसका मतलब है कि वो इंजरी प्रोन रहे हैं थ्रू आउट द 5 इयर्स। और फिर आपने अभी ये न्यूज आ रही है कि वो एल क्लासिको भी मिस कर जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वो डेम्बले मिस कर गए हैं दोबारा। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे गया सिर्फ डेम्बले का, ठीक है? अब या तो आप अभी बेचेंगे या पे एक्सटेंड करेंगे। तो बारसा को अब डिसाइड करना है कि बारसा को इनमें से, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई वुड कीप डेम्बले रफीनिया and I would sell both Dembele and Ferran Torres and I will try my best to get Messi back, but that's another discussion, right? So I will try my best to get Messi back. अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना आपका, चाहे आप उधर से अगर एक भी बेचते हैं ना, तो आप फिर भी आपके पास अगर मेरे से कोई एक बेचना हो तो आई विल सेल फेरन टोरेस, आई विल कीप एक्सटेंड डेम्बले ऑन बार्सिलोना टर्म्स, नॉट ऑन हिज टर्म्स, जो कि वो 20 मिलियन नेट मांग रहा था, जो कि परफॉर्मेंस शो की नहीं है पिछले 5 साल में, और मेसी से ज्यादा सैलरी चाहिए या लेवेंडोस्की से ज्यादा सैलरी चाहिए। तो आई विल सेल फेरन टोरेस, आई विल कीप डेम्बले एंड रफीनिया। राइट साइड आपकी सॉर्टेड है। लेफ्ट साइड आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चावी इज फोर्स्ड टू प्ले अ मिडफील्ड ऑफ 4, वो नहीं खेलना चाहता। उसको चावी, अगर आपने उसको इंटरव्यूज में सुना या उसकी फिलॉसफी सुनी है या पेप गार्डियोला का आपने सुना है, तो दे वांट नेचुरल विड्थ ऑन द पिच, राइट? तो एंड दे वांट टाइम एंड स्पेस पे भी बड़ा वो करते हैं। हां, तो लेफ्ट साइड के ऊपर फाटी हैं और फाटी परफॉर्म नहीं कर रहे। उनकी इंजरी के बाद डज नॉट लुक द सेम प्लेयर एट ऑल, राइट? तो उसको बहुत बुरी इंजरीज हुई हैं। मतलब मैंने फाटी को देखा हुआ है उस इंजरी से पहले, वो पोस्ट ऑफ स्पीड, जैसे आपको अभी विनीशियस दिखते हैं ना, विनीशियस तो खैर बहुत ही हाई लेवल के ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन जब आपको बॉल पकड़ते हैं और वो थ्रेटनिंग लगती है ना, मैं फिनिशिंग की बात ही नहीं कर रहा, फिनिशिंग तो आंसू फाटी की बहुत अच्छी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एजिलिटी, वो बर्स्ट ऑफ स्पीड, वो फ्लेक्सिबिलिटी, मे बी बिकॉज ऑफ इंजरी, जो भी है, कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, लेकिन फाटी वो दिख ही नहीं रहे भाई। मैंने वो लाइव भी देखा उनको, तो वो रिदम ही नहीं है उनका, ठीक है? वो ग्लिम्पसेस शो करते हैं, दैट्स अबाउट इट। इस पे एक आर्टिकल भी आया था, सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, इस पे एक आर्टिकल भी आया था कि जो मेंटल स्पेस है ना अंसू फाटी का, वो काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है आफ्टर दैट इंजरी। आई थिंक मेंटल स्पेस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम कभी कभार ऐसा होता है कि आप इंजरी के बाद आते हैं ना, तो आपके माइंड के अंदर वही चल रहा होता है कि यार आई एम दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर। मे बी आपकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करी, तो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ऐसा लग रहा है। इवन जब आप एजेड भी हो जाते हैं, जब आपकी एज ज्यादा हो रही होती है, तो कभी कभार आपके माइंड में यही होता है कि यार यू आर द सेम प्लेयर, बट आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होती उस चीज को। तो हो सकता है कि ये चीज हो रही हो, बट ही इज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड। लेकिन ये साल मैं शुरू से कह रहा हूँ, डेम्बले, रफीनिया, फेरन टोरेस, फाटी, इनको ये पूरा साल दें। अब फाटी का नॉन इंजरी सीजन है ये पूरा। इस सीजन के एंड के ऊपर भी अगर उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं वो क्या नाम है करते, इसी तरह ही चलती रहती है उनकी परफॉर्मेंसेस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि चावी इज फोर्स्ड टू प्ले अ मिडफील्ड ऑफ 4, वरना वो सीजन के स्टार्ट पे नहीं खेल करना चाहते थे ये, ठीक है? इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि आपके लेफ्ट विंगर में से कोई, वो बाल्टे को सबसे ज्यादा वाइड खिला रही है लेफ्ट साइड से, ठीक है? और राइट साइड के ऊपर वो रफीनिया, डेम्बले को सबसे ज्यादा वाइड खिलाते हैं, और 4 की मिडफील्ड होती है, ठीक है, जिसमें लेवेंडोस्की और फ्रंट खेल रहे होते हैं और 3 सेंटर बैक होते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास लेफ्ट विंगर ही कोई नहीं है नेक्स्ट सीजन के लिए, अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस चलती रही। अभी मेरे हिसाब से बारसा के पास कोई लेफ्ट विंगर नहीं है, अगर परफॉर्मेंसेस को कंसीडर करूंगा, जो रिलाई कर सके। विड्थ भी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आई थिंक वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रहे। आपने बात की 3-2-5 की, अब ज्यादातर हम देख रहे हैं कि हाफ स्पेस में तो पेड्री और गावी ही ऑपरेट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑपरेटिंग, और हाफ स्पेस पे बहुत ज्यादा ओनस है, बिकॉज जो लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रेच कर रहा है बंदा, वो बाल्डे ही होता है मोस्टली। बाल्डे ही होता है वो, और गावी जो है वो थोड़े इंटीरियर खेल रहे होते हैं।
हाँ, गावी इंटीरियर होंगे लेफ्ट स्पेस में। कभी कभी आप कैसी को राइट साइडेड हाफ स्पेस में खिलाते हो या लेफ्ट साइडेड हाफ स्पेस में या वो खिलाते पेड्री पेड्री जब होते हैं वो वहां पे खेलते हैं, तो पेड्री राइट इंटीरियर खेल रहे होती हैं और गावी लेफ्ट इंटीरियर खेल रहे होते हैं, हो। और बाल्डे वाइड प्लेयर होते हैं लेफ्ट के ऊपर और राइट साइड के ऊपर जॉर्डी अल्बा या बाल्डे, राइट साइड के ऊपर रफीनिया और डेम्बले होते हैं। तो आप देखते हैं मैच के अंदर कि चावी वांट्स द विड्थ ऑन द पिच, वो रफीनिया या डेम्बले को वो कोने के लाइन के ऊपर लगा के रखते हैं, और सेम गोज फॉर बाल्डे ऑल्सो। तो ही वांट्स दैट, लेकिन है ही नहीं उसके पास, तो वो क्या करे। और एक और इशू भी है जो कि उसने बहुत लेट आइडेंटिफाई किया चावी ने, कि जब हम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, और मैं इतनी वीडियोस के अंदर ये बात बोल रहा था कि बुस्केट्स अलोन इन हाई इंटेंसिटी मैचेस इस एज के अंदर सिंगल पिवट नहीं खेल सकते भाई, वो अकेले वो पूरा ग्राउंड नहीं कवर कर सकते। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने आइडेंटिफाई किया, और राइटली सो आइडेंटिफाई किया कि फ्रैंकी को उसके साथ ऐसे डबल पिवट के अंदर खिलाना शुरू किया, जिसमें फ्रैंकी जाते हैं, बुस्केट्स आगे जाते हैं तो फ्रैंकी पीछे रहते हैं, तो आपको एक सपोर्ट रहती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो जो आइडेंटिफाई करनी है। अगर उसको सिंगल नेचुरली चावी ऑल्सो, मैंने जैसे कहा कि ही वांट्स विड्थ ऑन द पिच, ठीक है, एज पर हिज फिलॉसफी, एंड ही लाइक्स टू प्ले विद अ सिंगल पिवट। लेकिन वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी इनको, जुबिमेंडी या फिर अमराबाद, whoever it is, right? या जुबिमेंडी। जुबिमेंडी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इसमें मैं प्रेफर करता हूं उसको। मैं हाँ, इसमें मैं एक चीज यही पूछना चाह रहा था कि आप 3-5 के ऊपर तो जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल वो है, वो सब ठीक है। आपको जो आपके फ्रिंज प्लेयर्स हैं, पैब्लो टोरे टाइप, राइट, उसको भी आप यूज कर सकते हैं हाफ स्पेस के अंदर, राइट, उसको भी आप राइट हाफ स्पेस में या लेफ्ट हाफ स्पेस में कर सकते हैं। डू यू थिंक पैब्लो टोरो ही को इज रेडी? प्रेफर नहीं करता भाई। आई डोंट ये तो जब प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे कह सकता हूँ, लोग जज्बाती हो जाते हैं कि ही इज रेडी। मैंने हमेशा ये बात कही है, और विकी पूछ के केस के बाद आई एम 100% विद द मैनेजर्स राइट नाउ। रोनाल्ड कुमन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, फिर चावी को किया जाता था, लेकिन पीछे से आके पेड्री और गावी उस पोजीशन को ले गए, लेकिन रिकी पूछ नहीं ले सके उस पोजीशन को। इसका मतलब यह है कि दे वर सीइंग समथिंग इन द ट्रेनिंग, जो कि और अब आपको भी दिखता है कि पेड्री और गावी जो प्रोवाइड करते हैं वो रिकी पूछ नहीं करते। रिकी पूछ इज ओनली अ फाइनल थर्ड प्लेयर, बट गावी एंड पेड्री आर मच मोर देन दैट। तो अब पैब्लो टोरे, सर्जियो रोबर्टो भी के ऊपर सर्जियो रोबर्टो ज्यादा प्रेफर करते हैं वो पैब्लो टोरे के ऊपर। मैंने जितना देखा पैब्लो टोरे को कोपा डेल रे की थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन टीम्स के अगेंस्ट, वो अच्छा खेले हैं, ठीक है, लेकिन अब जब तक चांस नहीं मिलेगा मैं उसको खेलते नहीं देखूंगा। हाँ, ये क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे मैचेस आए थे कि चावी कर उनको दे सकते थे टाइम, तो हम देखते, तो मैं ज्यादा बोल सकता, लेकिन अभी मैं क्या बोलूं, राइट। मतलब मैं ये बिला वजह मैं चावी को क्रिटिसाइज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप उसको कहीं ना कहीं 15-15 20-20 मिनट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक बहुत सी सिचुएशंस ऐसी बनी नहीं है अभी तक, शायद एक आध दफा बनी थी सिचुएशन। लोग कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में उसको डाल देते, भाई खा जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड उसको। तो नहीं, मेरे हिसाब से उसको ना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे मैचेस नहीं खिलाने भाई। आप अगर आपने खिलाने हैं तो आप एल्मेरिया के अगेंस्ट खिलाएं, या फिर इस तरह की कोपा डेल रे की शुरू के मैचेस आप खिला सकते हैं, तो आपको पता लगता है फिर प्लेयर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्जियो रोबर्टो के हक में हूं, मैं कभी भी नहीं ये चाहता कि यार आपने सर्जियो रोबर्टो का भी पूछा, आप प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंसेस, ठीक है, सीधी सी बात है। और सर्जियो रोबर्टो जो कम वेजेस के ऊपर एज अ बेंच प्लेयर बैठने के लिए रेडी है, ठीक है। तो जॉर्डी अल्बा पैसे नहीं है उसको रिप्ले जॉर्डी अल्बा तो जो ने तो वेज कट ली नहीं ना भाई, वो बेंच के ऊपर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा वेजेस के ऊपर, लेकिन वेज कट नहीं, आप बेंच के ऊपर थोड़ी बैठाएंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो बादशाह को उसको भेज देना चाहिए, या तो आप फर्स्ट टीम प्लेयर हो इन वेजेस के साथ, या फिर आप वेज कट लिए और बेंच पे बैठे, या फिर आप जाए, सीधी सी बात है। अच्छा, ये आपने जो बात की ना पैब्लो टोरे वाली, हमने बात छेड़ी है, इस तरह का एक केस लिवरपूल में भी है, फैबियो कार्वालो, एंड क्लॉप इज एडमेंट के वो फैबियो कार्वालो को नहीं खिलाना चाहता। मे बी ही इज आल्सो सीइंग समथिंग ट्रेनिंग जो कि हमें नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो एक्सपर्ट्स नहीं है। दे आर सीइंग इन द ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग में देख रहे हैं, वो उनको बेहतर पता है कि वो क्या देख रहे हैं। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि फैबियो कार्वालो को भी गेम टाइम, बेजेटिक की भी बात है ना, हाँ, बेजेटिक की भी बात है। आपने रियल मैड्रिड के गेम में देखा, नॉर्मल गेम वो निकाल गया, मतलब देख रहे थे उसको और क्लॉप वो निकाल गया, लेकिन रियल मैड्रिड के गेम के अंदर मुझे ऐसा लगा कि ही वाज, मतलब जब से मैं शुरू में 2-2.5 साल पहले पेड्री को नहीं देखता था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तो आपको वो इनएक्सपीरियंस दिखता था, ठीक है, आपको ग्लिम्पसेस दिखते थे उस प्लेयर के अंदर, हाँ,
रॉ टैलेंट है, तो वो मिडफील्ड खा गई थी उस दिन उसको, हाँ, रियल मैड्रिड की, बेजेटिक that's को। true. तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो हाँ, लेकिन उस टाइम एक ऑप्शन और कोई नहीं थी, क्या नाम है, लिवरपूल के पास। लेकिन मैं बिलीव रखता हूँ, स्पेशली अगर आप चाबी तो चलें, अभी नए मैनेजर हैं, हम्म, आई 100% बिलीव के क्लॉप विल नो इफ अ यंग प्लेयर इज रेडी टू स्टार्ट द गेम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, that's true and we have to trust him in this respect कि फैबियो कार्वालो को खिलाने का जो क्या कहते हैं राइट है वो क्लॉप के पास है। इफ ही थिंक्स ही इज नॉट गुड इनफ देन ही इज नॉट गुड इनफ। यहाँ पे बिल्कुल आपने सही बात नॉट की। गुड एक इनफ, आई वुड से इज मे बी नॉट रेडी राइट नाउ। हाँ, नॉट रेडी, या दैट वुड बी द राइट अप्रोप्रिएट क्या कहते हैं यूज ऑफ वर्ड्स। एक कंट्रोवर्शियल आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि लिवरपूल जो है वो टॉप 4 कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? यार लिवरपूल, ये जो यार लिवरपूल का पता क्या है, ये एकदम से बड़ा मैच जीतते हैं, आई एम लाइक के अब चीजें चेंज होंगी और फिर आगे कोई 15वीं पोजीशन की टीम से या हाँ, बिल्कुल। रेलीगेशन वाली टीम से हार जाते हैं। या यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं प्रीमियर लीग का टेबल देख रहा हूँ, ये 7-0 की विन, इट्स अ मैसिव विन भाई, इट या केम आउट ऑफ द ब्लू, और ये इंस्पिरेशन देनी चाहिए। आप देख सकते हैं अभी दे कैन गो ऑन इक्वल पॉइंट्स टॉटनम के साथ, अगर वो गेम इन हैंड जीतते हैं, ठीक है, हाँ, अगर वो गेम इन हैंड जीतते हैं, उधर जीत भाई सकते लिवरपूल के पास 100% चांस है। आई वुड बैक लिवरपूल ओवर टॉटनम टू फिनिश टॉप 4, मेरा टॉप अपना ये ओपिनियन है इस पोजीशन से, और करना चाहिए लिवरपूल को फिनिश। हाँ, अभी असल में ना उस्मान भाई 4 टीम्स हैं जो कि इसमें रनिंग में है। एक तो ब्राइटन है, दूसरी न्यूकासल है। न्यूकासल अब अगर गेम्स इक्वल आप देखें तो वो 2 पॉइंट्स अहेड चले जाते हैं। हाँ, अगर लेकिन वही बात है कि वो डॉक्टर सादिक भी कहते हैं अक्सर कि गेम इन हैंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पॉइंट्स इन हैंड इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट्स तो इन हैंड इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जीत गए हो, दूसरी हाँ, टीम ने जीतना है। और न्यूकासल की अगर आप फॉर्म देखें, वो पिछले 5 मैचेस में से एक मैच भी नहीं जीते। या तो अभी अगर अपॉर्चुनिटी है तो लिवरपूल के पास है, लेकिन अब लिवरपूल को अपने यार अगले गेम जीतने पड़ेंगे। अब लिवरपूल के जो अगले गेम है वो बॉर्मथ के अगेंस्ट अवे है। अब यू कांट अफोर्ड टू लूज दिस मैच, राइट। या फिर आपने फुलम के अगेंस्ट खेलना है, फिर सिटी वाला मैच है, तो वो वो एक ट्रिकी मैच हो सकता है। उसके बाद डिफिकल्ट मैचेस हैं, सिटी के साथ, चेल्सी के साथ, फिर चेल्सी है। लिवरपूल के साथ। हाँ, हाँ, अवे तो जैसे आप, हाँ अवे है, सिटी का भी अवे है, फिर आर्सेनल है आर्सेनल फिर के होम साथ पे। होम के ऊपर है। आर्सेनल होम तो पे। तो लेकिन आप नेक्स्ट 2 मैचेस अफोर्ड नहीं कर सकते पॉइंट्स ड्रॉप करना। मैं आई बिल्कुल। वुड बैक लिवरपूल टू फिनिश टॉप 4 फ्रॉम दिस पोजीशन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप ब्राइटन यार ये ऐसी टीम्स है जो आती हैं, जैसे फुलम है, ये थोड़ा सा ऊपर निकल के आती है, बट हाँ, उतनी इनफ क्वालिटी नहीं होती सस्टेन करने के लिए। दैट्स तो ट्रू। न्यूकासल की फॉर्म बहुत गंदी लगी हुई है, और टॉटनहम पे मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं जितना मैं लिवरपूल को और क्लॉप को लेकर, बिकॉज ये जितने भी लिवरपूल के प्लेयर्स हैं ना, ये कर चुके हैं सब कुछ पहले, हाँ, ठीक है, इनके पास एक्सपीरियंस है। तो या मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल को टॉप 4 में और फिनिश कर जाना चाहिए। लुइस डियाज भी वापस आने वाला है। और जिस तरह आपने बार्सिलोना की बात की थी ना कि हमारा एक प्लेयर आता है तो दूसरा इंजर हो जाता है, हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हमारा एक प्लेयर आता है तो हमारे 2 प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं, ट्रीटमेंट टेबल पे बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता कि उनकी डेट कब वापस आएगी। अब थियागो को ईयर इन्फेक्शन होता है, वो 3 हफ्ते के लिए बाहर हो जाता है, 3 वीक्स के लिए। तो अगर आप इस तरह से बाहर हो रहे हैं एंड एक एक छोटी छोटी माइनर इंजरी पे आप एक एक महीने बाहर हो रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे किसी भी टीम के लिए। लिवर मेरे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं काफी दफा अपने चैनल पे भी कह चुका हूँ, पीपल कॉलिंग फॉर लिवरपूल फॉर क्लॉप सैक आर नॉट लिवरपूल फैंस। दे आर नॉट। अगर आपको अगर अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं है ना कि क्लॉप ने आपके क्लब के लिए क्या किया, और आप कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे, और आपका स्क्वाड क्या था, तो बिल्कुल। आई हैव नो वर्ड्स। और इस सिचुएशन में भी जब क्लब में अनसर्टेनिटी है, मिडफील्डर लाके नहीं दिया जा रहा, ठीक है, फिर मिडफील्डर चाहिए ना, आपको एक हाँ, राइट बैक भी ऑब्वियसली, चाहिए, आपको एक ऑब्वियसली, या 2 डेफिनेटली। मिडफील्डर चाहिए, हाँ, वो सपोर्ट डेफिनेटली। नहीं प्रोवाइड की जा रही। फिर उसके बाद इंजरीज इतनी ज्यादा है। आपने जैसे थियागो की बात की, थियागो इज अ स्प्लेंडेड प्लेयर, लेकिन वो फिर अब अनअवेलेबल रहते हैं, ठीक है, हाँ, आधा सीजन वो अनअवेलेबल रहते हैं। फिर फेबिनियो की फॉर्म नहीं लगी हुई, और प्रॉब्लम भी है कि कुछ प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई, आउट ऑफ रॉबर्टसन फॉर्म। की उतनी अच्छी हाँ, फॉर्म भी नहीं लगी हुई, वैन ट्रेंट की डाइक। आप देख लें। हाँ, फिर वैन डाइक भी इंजर्ड हो जाते हैं, या फॉर्म नहीं लगी हुई, मैटिप नहीं अवेलेबल, कोनाटे अवेलेबल नहीं है, नेबी केटा ट्रेंट का तो अलाई हाफिज है। ट्रेंट
तो बस आप जोटा अवेलेबल नहीं थे मोस्ट पार्ट ऑफ द सीजन पे, मोस्ट ऑफ डियाज कब से अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे मैनेजर को ब्लेम कर सकते हो भाई? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ गेम ऐसे आए थे चूंकि जितने भी अवेलेबल प्लेयर्स थे वो जीतने चाहिए थे, लेकिन यार क्लॉप इज नॉट द पर्सन टू ब्लेम राइट नाउ। या आप इमेजिन करो कि ये सारी चीजें एक साथ आपकी आ गई हैं, आप पे आ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पेशेंस शो करनी चाहिए, स्पेशली जो क्लॉप ने किया है, जो अचीव किया। यार आप मतलब कौन सी ट्रॉफी, कोई ऐसी टाइटल नहीं है टाइटल नहीं है जो जो नहीं जीते, जो कि अवेलेबल हो अवेलेबल। अंडर क्लॉप। तो आई नो कि कहाँ चैंपियंस लीग भी एक और जीत सकते थे, मे बी मल्टीपल, अगर सिटी ना होती तो टाइटल जीत सकते थे गाइस, टाइटल्स हो लेकिन आप जाते। इमेजिन करो कि किया कितनी ज्यादा कंपटीशन दिया है और आपको वो एक ग्लोरियस मोमेंट्स दिए हैं क्लॉप ने, और एक वर्ल्ड क्लास टीम बना के दिया आपको। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ट्रांजिशन में दोबारा जाना पड़ेगा अब यहाँ से, स्पेशली मिडफील्ड के अंदर लिवरपूल को, तब भी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन उसके लिए यार अब एफएसजी सपोर्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे चाहिए, तो आगे कुछ होगा ना। हाँ। इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए। और वो आप वही बात करते हैं कि आप पहले अपना पर्सपेक्टिव देखें। मैं जैसे अब 2009 से सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने पॉल कॉन्चेस्की की का जमाना देखा हुआ है, यूरोपा लीग की नाइट्स देखी हुई हैं 2009-10 में, जब हमारा जो क्लब था, जो फैनवे स्पोर्ट्स ग्रुप ने आके उसको कैसे 3 घंटे रह गए थे और वी वर इन गोइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन 3 घंटे वो और लेट हो जाते एफएसजी वाले, हम जा रहे थे जी चैंपियनशिप में। ये हालात थे उस वक्त। तो हिक्स और गिलेट का एरा देखा हुआ है मैंने, मुश्किल वक्त में टीम को सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल से जो यंगर जनरेशन है ना, जो जनरेशन जी है, जो अल्फा जनरेशन जिसको आप बोलते हैं, आई थिंक वो इस चीज को नहीं समझ पा रही, बिकॉज उन्होंने ये ग्लोरी जो अभी देखी है ना, वो इनके लिए नई नहीं है। हम तो बहुत दुख देख के आए हैं पीछे से। तो हाँ, वो ना मैं बारसा फैंस को भी कहता हूँ भाई, वी आर स्पॉइल्ड बाय आवर ग्लोरी डेज। ग्लोरी डेज। या बारसा फैंस गुस्सा करते हैं कि भाई हम चैंपियंस लीग क्यों नहीं जीत रहे। हाँ मैं कहता हूं, मैं सीजन के स्टार्ट से कह रहा हूं कि फॉर मी विनिंग ला लीगा इज द बेस्ट रिजल्ट वी कुड हैव दिस सीजन। ठीक है, फॉर श्योर। वो हमने लीवर्स एक्टिवेट करके 3-4 प्लेयर साइन कर लिए। मैं ये बात कहता हूं कि चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस से तो हमें बाहर निकलना चाहिए था, दैट इज अ फेलियर। उसके अंदर इंजरीज थी, बुरे डिसीजन से, व्हाटएवर, बुरी या परफॉर्मेंस, वो सारी चीजें हैं, वो फेलियर है। लेकिन एक्सपेक्ट करना है कि चावी आपको चैंपियंस लीग जिता दे इस स्क्वाड के साथ, इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है, लोग चैंपियंस लीग के पीछे पड़े हुए हैं, और लोग भूल गए हैं कि 2.5-3 साल हो गए हमें ला लीगा नहीं हमने जीती। अब हाँ 2 साल पहले हम कोपा डेल रे को इतना सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि हम वो नहीं जीत पा रहे थे, नहीं तो जीत लोगों पा को रहे। रियलाइजेशन नहीं हो रही। हाँ 18-19 में लास्ट टाइम बार्सिलोना जीती थी, राइट? मतलब 4 साल, तीन नाइन चार साल हो गए। नाइन तीन आई थिंक 3 साल हो गए हैं, तीन हाँ साढ़े। आई थिंक इससे पहले कौन जीती है, ये रियल मैड्रिड जीती है, फिर 19-20 एटलेटिको में मैड्रिड रियल जीती मैड्रिड थी, आई जीती है, थिंक इट वाज। 20-21 में एटलेटिको मैड्रिड जीती हाँ, है, फिर 21-22 में फिर रियल 19 मैड्रिड में। जीती है। तो 4 साल हो हाँ गए, हाँ, 4 साल तकरीबन। 4 साल हो गए हैं और लोगों को चैंपियंस लीग की पड़ी है। हाँ यार, ये बस लोग ना शुक्रिया हो जाते हैं, वो हमारे जो फैन बेस है ना, वो नाशुक्री हो जाती है। अच्छा उस्मान हाँ भाई, बिल्कुल। आप अभी बैठे हैं जी ठंडी हवाओं में, जर्मनी की सरहदों में आप बैठे हैं। तो ये तो हो नहीं इधर सकता कि मैं बहुत आपसे ठंड है भाई। ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे बुंडेसलीगा का ना पूछूं, क्योंकि वहां पे जो टाइटल रेस है वो बहुत ज्यादा फायर अप हुई हुई है। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन द बुंडेसलीगा टाइटल रेस राइट नाउ? एंड यार ये फायर अप ही हुई होती है इस पॉइंट के ऊपर हर साल। हर ठीक है, साल होती है। और उसके बाद जो है वो आगे हो जाती है एकदम से बायर्न म्यूनिख गेम खेलने के लिए, और उसके बाद खत्म हो जाती है कहानी। खत्म हो जाती है तो कहानी। मैं तो अब कोई उम्मीद ही नहीं है मुझे, मतलब आपको पता है मैं ना आई यूज्ड टू लव डॉर्टमुंड ड्यूरिंग, मैं मेरा खुद शौक बहुत डॉर्टमुंड रहा का है ही डॉर्टमुंड के लिए, क्लॉप सपोर्टर डेज है ना। हूँ। या क्लॉप डेज जो थे, दैट वाज ऑसम, दैट वाज द बेस्ट डॉर्टमुंड दैट आई सॉ। और मैं बायर्न म्यूनिख को यहाँ थोड़ी पे सी ना बिल्कुल भी आवाज आपकी क्रिटिसाइज नहीं कट कर रही है, रहा। थोड़ी सी, 1 मिनट, अच्छा अच्छा, अब हल्की सी आवाज कट रही है बताइए आप आवाज। अभी। हाँ अभी बोलिएगा। हाँ जी, तो आवाज आ रही है अब आपको, ठीक आ रही है अब आवाज? हाँ अभी अभी क्लियर है, वो थोड़ा सा लैग हो गया था, अभी सही है। हाँ कोई। तो यार डॉर्टमुंड, जैसे मैंने कहा कि मैं डॉर्टमुंड को क्लॉप डेज से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं है बायर्न के लिए, बायर्न बहुत वेल रन क्लब है, वो अपनी नो डाउट। टीम बनाते हैं, और उनका वेज स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो कभी ओवर पे नहीं करते, मोस्टली ओवर पे नहीं करते। और उनकी गलती नहीं है कि डॉर्टमुंड अपने प्लेयर्स भेज देती है, लाइवली लेप्सिज, उनको तो चाहिए अच्छे प्लेयर्स, रियल चाहिए, मैड्रिड और बार्सिलोना को भी चाहिए होती हैं, सिटी, बिल्कुल लिवरपूल, बिल्कुल। चेल्सी वगैरह को भी चाहिए होती हैं।
लेकिन डॉट मुझे ऐसा लगता है डॉटमंड का इशू है, दे रन ऑन अ बिजनेस मॉडल, राइट? आई नो कि वो नहीं रोक सकते प्लेयर्स को, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू ट्राई। वो शुरू से बिजनेस मॉडल के ऊपर वो उनकी फिफ्टी टीम प्लस कभी वन का सेटल ही रूल नहीं हो भी है ना पाती। वहाँ पे, 50+1 भी है वहाँ हाँ, 50+1 रूल का रूल भी है, तो उनकी टीम सेटल ही नहीं हो पाती कभी भी। वो मिडफील्ड सॉर्ट करती हैं तो फ्रंट से कोई बेच देती हैं, फ्रंट सॉर्ट आउट होती है तो मिडफील्ड से अगले सीजन कोई चला जाता है, वरना तो डिफेंस लाइन से कोई चला जाता है। पे। या तो यार मेरा ना कोई मतलब, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है यहाँ पे कि अभी ये देखें, एक इक्वल पॉइंट्स है, यूनियन बर्लिन भी इक्वल है पीछे पॉइंट्स है। इनके, लेकिन हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना, यूनियन बर्लिन कर रही थी कुछ और एकदम से उनका जो पॉइंट डिफरेंस है वो वो दोबारा 44 5 पे पॉइंट्स है का हो गया। और ये 49 पे चले हाँ, गए। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि लेकिन बाइंग जीत जाएगी है। उस्मान भाई, वैसे 8-9 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक तो है डॉर्टमंड की, हल्की सी उम्मीद है कि शायद मे बी यार कुछ हल्की सी उम्मीद हो मैंने जाए। इतनी दफा देखी है ना, अगर आप पिछले 6-7 सीजन निकाल हाँ, लेना, आई नो आई नो। तो हल्की सी उम्मीद क्या, अच्छी अच्छी खासी उम्मीद इस अच्छी पॉइंट खासी पे होती देते हैं। है। यार मैं चाहता हूँ डॉर्टमंड जीते, ऐसी डॉर्टमंड बात नहीं है, जीते। मैं चाहता हूँ हाँ, कि डॉर्टमंड जीते, कुछ चेंज आए, नथिंग अगेंस्ट बायर्न, लेकिन यार कुछ अब इंटरेस्टिंग क्या है? अभी पीएसजी की लीग के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है? कुछ भी इंटरेस्टिंग नथिंग नहीं है, नथिंग क्योंकि कुछ नहीं। पीएसजी जीत जाती है हर बार। इसी तरह इधर भी है, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टीम्स बुरी हैं, बहुत अच्छी टीम्स हैं, बहुत अच्छी लाइप्जिग टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फ्रैंकफर्ट ने बार्सिलोना को हराया था। है, रहा हुआ है। बुंडेसलीगा के अंदर बड़ी ओपन फुटबॉल खेली जाती है, एंड टू एंड फुटबॉल खेली जाती है, तो बहुत मजा आता है देखने के लिए। या लेकिन यार प्रेसिंग होती है। हाँ। आई डोंट थिंक सो, अच्छा, आई थिंक इससे बायर्न एक जीत जाएगी आपकी दोबारा। इस बात से ना एक क्वेश्चन है। चले, यूरोपियन सुपर लीग की थोड़ी सी हल्के से टच कर लेते हैं, क्योंकि काफी हॉट टॉपिक है ये, तो बात करना जरूरी है। आपने जी भी जी। बात की कि बुंडेसलीगा काफी हद तक मोनोटोनस हो गई है पिछले 10-11 साल से, सब जानते हैं। लीग वन मोनोटोनस हो चुकी है, सब जानते हैं क्यों हुई है, बिकॉज देर इज अ मोनोपोली, और एक पीएसजी की मोनोपोली वहां पे है। ला लीगा, यू कैन से डुओपोली, कभी कभी एटलेटिको मैड्रिड जीत जाती है। ला लीगा के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तेबास ऊपर बैठा हुआ है, एक वो बड़ी मुसीबत है आप लोगों के लिए। हम्म तो हम्म। मतलब ला लीगा के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि इतने प्रीमियर लीग में नहीं है। प्रीमियर लीग को अब कहा जा रहा है कि दे आर द न्यू सुपर लीग, एंड यूरोपियन सुपर लीग तो होगी, दैट इज इनएविटेबल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि शायद अगले सीजन या उसके 2 सीजन बाद। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो यूएफा का जो अपना मॉडल आ रहा है, जो नया फॉर्मेट आ रहा है, जिसमें 36 टीम्स होंगी, 2024 में। उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसमें ये है, उसमें एक पॉइंट बहुत मुझे बुरा लगता है कि 8 टीम्स हैं, जो टॉप में जो 8 टीम्स होंगी, 36 में जो 8 है, वो अगले सीजन उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी टू फॉर द चैंपियंस लीग, जो कि कभी ऐसा नहीं होता था, ओनली द विनर यूज्ड टू गेट दैट। यार तो इस पे आप क्या कहते यार देखो, मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो किसी क्लब को नहीं होनी हैं? चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ये तो हमारा क्या था, सुपर लीग का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा भी था। आई एम हम्म, ऑल इन फॉर सुपर लीग, आई एम ऑल इन फॉर चेंज। आई नो एक नॉस्टैल्जिया है चैंपियंस लीग से रिलेटेड, बहुत बेहतरीन कंपटीशन है, बट भाई कभी ना कभी तो वो भी चेंज हुआ था ना, तो चेंज इज गुड, मेरे हिसाब से तो चेंज इज गुड। और सबसे बड़ा इशू यही था, दो इशू थे सबसे बड़े, ठीक है? और मैं तब भी कहता हूँ, और उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, और जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक सुपर लीग नहीं आ सकती, लोग एक्सेप्ट नहीं हाँ करेंगे उसको। हाँ, पहला तो यही है कि ये जो फाउंडर क्लब है रेलीगेट हो, बारसा अगर आखिरी पोजीशन पे आ रही है तो रेलीगेट हो, लिवरपूल आ रही है तो रेलीगेट हो, रेलीगेट। कोई भी हो, अब टीम आ रही है, और 3-4 टीम जो है वो नीचे से क्वालिफाई करके हैं, वो इसका एक अलग प्रोसीजर होना चाहिए। यस। अब हमने ये भी देखा, सुपर लीग ने एक और चीज भी आइडेंटिफाई की है, जैसे यहाँ पे चैंपियंस लीग के 3 टीयर हैं, यूरोपा लीग है, कॉन्फ्रेंस लीग है, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि इसी तरह के टीयर्स बनाएंगे जिसके अंदर हाँ, क्वालिफिकेशन और ये सारी 4 चीजें टीयर्स होंगी। होंगे, या तो ये एक और, नेशंस तो लीग बाकी की टीम्स, तरह, नेशंस लीग टाइप हाँ, चीज तो होगी। तो ये चीज हो रही थी कि यार बाकी टीम्स का क्या स्टेक है फिर, कि यहाँ पे उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई की कि चलो ये बाकी टीम्स का भी स्टेक आएगा, वो भी पैसे हाँ, कमाएंगे, सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट द 20 टीम्स, या ठीक है? तो ये रेलिगेशन वाला काम तो उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब मेन चीज यही थी कि छोटे क्लब्स का क्या होगा, वो आई थिंक इन्होंने यहाँ पे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, कि सॉर्ट आउट कर दिया। अब मेन क्वेश्चन ये है कि आपको, क्योंकि मैं आपने जैसे एक्सप्लेन किया, और वो मैंने आई थिंक साल पहले या 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उसके बाद रूल चेंज होते रह रहे हैं, और जो चेंज। 2000 वो भी सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर हल्का फुल्का चेंज है, उसके अंदर भी लीग कंसेप्ट ही है, ठीक है? अगर बिल्कुल। आप जाके देखें, वो हाँ 2024 के अंदर है। हाँ, वो तो 36 लोगों को टीम्स समझ की नहीं फुल लग लीग है, रही। वो पूरी एक ही हाँ, लीग है तो 36 टीम्स की, उसका ये लोगों को सीन। ये बात समझ नहीं लग रही, और मैंने भी ये एक्सप्लेन करने की बहुत दफा कोशिश की है, लोग इस चीज को पढ़ते नहीं है, और कहते हैं कि यार तुम क्यों या कह रहे हो, वो तो एक जज्बाती। और मैं स्पेशली कहता हूँ कि भाई ये जो
जो फॉर एग्जांपल नोटिंगम फॉरेस्ट है या फिर जो छोटे छोटे क्लब्स हैं, वो उनके लोकल फैंस अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो समझ भी लगती है। आप किस चक्कर में प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपने देखना है उनका मैच, ठीक है, आपने तो वही देखना है ना। जैसे अभी मेसी वर्सेस रोनाल्डो, कौन देखता था? सऊदी लीग, हाँ सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई हुई थी उस मैच की। तो लोगों को तो यही देखना है ना, आपको भी यही देखना है, इवन वो जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको भी यही देखना है। तो ये ना हिपोक्रेसी है जो लोग कहते हैं भाई छोटे क्लब्स का क्या होगा भाई। छोटे क्लब जैसे चल रहे हैं लीग, ये एक और चीज समझ नहीं लगती लोगों को कि आपने इस लीग को रिप्लेस करना है चैंपियंस लीग के, आपने इसको प्रीमियर लीग से, ला लीगा से रिप्लेस नहीं करना, वो चलती रहेगी। तो इट्स आइदर सुपर लीग और चैंपियंस लीग। तो ये भी समझ नहीं लगती लोगों को लेकिन कि इसमें एक प्रॉब्लम है ये उस्मान भाई, इसमें एक मसला है। देखिए जो मैचेस हो जी रहे जी हैं भाई। ना, जो मैचेस हो रहे हैं वो यूएसए में होगा। ये मॉडल है, मतलब यूरोपियन सुपर लीग का ये मॉडल है कि एक मैच यूएसए में करेंगे, एक मैच जापान में करेंगे, उसको थोड़ा एक मैच ग्लोबल करना चाह रहे हैं ना मिडिल उसको, ईस्ट में करेंगे। लेकिन इसके लिए उससे लोगों को मैं एतराज वही है कह कि रहा हूँ ना। ये ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ट्रैवल में ये है कि बहुत ज्यादा फटीग हाँ, और इंजरी हो सकती है, जैसे यर्गन क्लॉप अक्सर बोलते हैं। तो वो वाला नहीं, एक मैं पॉइंट है। मैं मैं एग्री करता हूँ, ये चीजें नहीं है। देखो यार, ये तो होना है। अब आपको लगता है यूएफा यूएफा जो है सोच रही है ये स्पेनिश सुपर कप कहाँ पे हो रहा है? सऊदीया के अंदर हो रहा है, सऊदी सऊदीया के में। अंदर ही हो रहा है ना। या इटालियन सुपर कप किधर हो रहा है? तो आपको लग रहा है कि वो सोच रहे हैं वो यूएफा नेशंस लीग करा रहे हैं, ठीक है, वो एग्जैक्टली। यूएफा नेशंस लीग जिसके अंदर साउथ अमेरिकन टीम्स भी इंक्लूड कर देंगे, वो 3 साल वर्ल्ड कप कप सोच रही हैं, यूरोस भी चल रही हैं, तो वो बड़ा सोच रहे हैं। वो भी नहीं सोच रहे, सब पैसा कमाने के चक्कर के अंदर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल। ये सुपर लीग वाले कोई बहुत ज्यादा, मतलब है दोनों एक जैसे। अब मेन दोनों एक पॉइंट जैसे, ये है करेक्ट। कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? क्या यूएफा दे रही है इतना पैसा कि बाकी क्लब सस्टेन कर नहीं दे सके? रही, वो ला तो लीगा के ला को क्लब्स भी का नहीं बुरा दे हाल रही। है। ला लीगा के जो इटालियन जो क्लब्स का लीग आप के हाल देख लिए, लें। हाँ इटालियन क्लब्स है, जर्मनी है, फ्रांस है। मैं कहता हूँ कि अगर आप यूरोपियन सुपर लीग को क्रिटिसाइज करते हो, जैसे मैंने किया है, मैं मानता हूँ मैंने किया है, बट मैं नहीं, मैंने जो, भी किया उसके फॉर्मेट के हाँ, ऊपर। तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप जो यूएफा का न्यू फॉर्मेट आ रहा है, आप उसको भी क्रिटिसाइज करें, फिर वो भी गलत है। अगर ये चीज गलत है तो ये भी हाँ, वो गलत भी है। गलत है। दोनों करप्शन है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो कहाँ पे करा रहे हैं मैचेस। वो उन्होंने यूएसए, अभी ये यूएसए के अंदर भी वो मैचेस कराते हैं प्री सीजन के, पता नहीं कहाँ कहाँ कराते हैं। प्लेयर्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, साउथ अमेरिका में भी करवाते हैं, तो कर तो वो भी रहे हैं। और वो एग्जैक्टली। अब यूएफा क्या शुरू करवा रही है? वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप शुरू करा क्लब रही है वर्ल्ड कप डिफरेंट शुरू करा फॉर्मेट रही के ऊपर। है, हाँ वो नया तो रोला वो खड्डा खुल जाएगा। हाँ, तो आप हम्म, मतलब, मुझे लोग डिटेल्स लोगों को नहीं पता, तो लोगों को समझ ही नहीं लगती कि भाई दिस इज द सेम। मेन चीज मेरे हिसाब से ये है हम्म, कि पैसा, पैसा है। ठीक है। जैसे ये अब प्रीमियर लीग क्लब्स कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सब कुछ चल रहा है, हम तो प्लेयर खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हाँ ठीक है। ला लीगा के हाँ, फैंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पे ला लीगा की रिस्ट्रिक्शंस हैं। उठते पास कर आप देंगे। प्रीमियर आप आपको सोचना ये है कि आप एज अ होल फुटबॉल को ग्रो करने देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। अगर सुपर लीग ये मॉडल को आप प्रॉमिस करती है कि हाँ जो टीम्स हैं उनमें इक्वली रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट मॉडल। उसमें अंदर ये हो सकता है कि आप मार्केट को भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अभी बिल्कुल मार्केट नेमार के ट्रांसफर के बाद फट चुकी है, जरा फट सा चुकी प्लेयर है। परफॉर्म करता है 100 मिलियन का जाता है हाँ वो। हाँ लेकिन जब सबके पास रेवेन्यू सेम होगा, सबके पास लिमिट सेम होगी, तो हाँ। प्लेयर डिसाइड करेगा कि उसको किस क्लब के लिए खेलना है, ठीक है, और फिर रादर देन कौन ज्यादा पैसे दे रहा है। एफएफपी का भी ड्रामा नहीं होगा, क्योंकि एफएफपी फाइनेंशियल फेयर प्ले भी एक हाँ, ड्रामा है। देखिए क्या है वो? आप, ड्रामा है, कुछ भी नहीं है हाँ, उसके अंदर। आपने मैनचेस्टर सिटी को पकड़ लिया है, लेकिन आपने मैनचेस्टर सिटी को टाइम बार्ड के ऊपर आपने उनको छोड़ दिया है, टाइम बार्ड पे, कि ये केस पुराना हो चुका है, क्योंकि ये हाँ, 5 साल पुराना हो गया है। गुजर गया है। सो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। तो ये भाई ये चीजें हैं। दिस इज, तो मैं हाँ ये आप मैं पॉइंट एंड के ऊपर ये है कि हाँ मजाक तो ये भी है। हाँ। तो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू अंडर अंडर द राइट कंडीशंस। बार बार ही मैं कह रहा हूँ, अंडर द राइट कंडीशंस। बस हमारा यही पॉइंट है कि अगर वेस्ट हैम फॉर एग्जांपल यूरोपियन सुपर लीग खेलती है, तो अगर 700 मिलियन का रेवेन्यू मिल रहा है जी लिवरपूल को या बार्सिलोना को, तो वो रेवेन्यू इनको भी मिलना चाहिए, वेस्ट हैम को, इक्वल वहां डिस्ट्रीब्यूशन। इनको भी मिलना चाहिए, फिर फायदा। वरना तो फिर यूएफा भी यही कर रही है कि वो हाँ बड़े बड़े बिल्कुल, क्लब्स करप्शन को, ही है फिर। यूएफा तो यार बड़े बड़े क्लब्स भी खुश नहीं है यूएफा से, उनको भी पैसे वो वैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे जैसे वो डिजर्व करते हैं। तो हाँ लेकिन पॉइंट यही है, मेरा मेन चीज यही है कि एक तो रेलिगेशन होनी चाहिए हर हाँ क्लब की, और दूसरा ये है कि पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए सब क्लब्स के लिए। और दिस इज व्हाट आई वांट।
मुझे हाँ ऐसा लगता है कि फिर आपको कंपटीशन भी देखने को ज्यादा मिलेगा, आपके फेवरेट क्लब्स compete करेंगे, एसी मिलान कर सकते हैं, इंटर मिलान कर सकते हैं, डॉर्टमुंड सेम लेवल के ऊपर compete कर सकती है, ठीक है। और भी बहुत सी टीम्स जो हैं वो सेम एटलेटिको मैड्रिड कर सकती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्कुल। मैड्रिड, बार्सा या फिर लिवरपूल या या फिर पीएसजी या फिर बायर्न म्यूनिख। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस बहुत खराब चीजें कर देती है। हाँ एक मेरा आखिरी क्वेश्चन था, उस्मान भाई, आपकी हिस्ट्री काफी तगड़ी है फुटबॉल को लेके, एंड 2002 पे ही मैं बात करूंगा, जो गैलेक्टिकोस की सारी आइडियोलॉजी है, एंड कार्लो एंचेलोटी चेंज्ड फुटबॉल बेसिकली, वो फीगो वाली ट्रांसफर एंड ऑल दैट। आपको लगता है कि जो फुटबॉल में जो रिच और पुअर की डिस्पैरिटी है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आपको लगता है उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार कार्लो एंचेलोटी कह रहा हूँ, जो उनके पापा पेरेज हैं, पापा पेरेज, फ्लोरेंटिनो पेरेज, डू यू थिंक कि वो जिम्मेदार हैं ऑफ द डिस्पैरिटी बिटवीन दिस इन फुटबॉल राइट यार मैंने ना, मतलब मैं पेरिस या सिर्फ रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना चाहूंगा। नाउ? आप ये कह सकते हो कि मे बी इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, या फिर इटालियन क्लब्स भी पहले बहुत पैसा लगाते होते थे, तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा था नहीं, प्रॉब्लम पैसे की नहीं है भाई, पैसा तो इन्वॉल्व है। मतलब लोग कह रहे होते हैं यार, मतलब मैंने कितने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को देखा है या लिवरपूल फैंस को देखा है जो कि सिटी को कह रहे होते हैं कि ऑयल क्लब, और ये दे आर डेस्परेट कि उनका भी ऑयल क्लब बन जाए, हाँ बिल्कुल है बिल्कुल ना, ऐसे कि ही भाई हम बिल्कुल। कतर से आ जाएं, और ये सब कुछ चल रहा है। तो फैन बेस है। मैं तो मैं बहुत देर से ये हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहा हूँ हाँ कि अगर आप स्टैट्स देखें ना, तो पिछले जो टॉप के 6-7 क्लब है ना, सबने वन क्लोज टू 1 बिलियन लगाया। सो इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग मनी, इट्स अबाउट हाउ यू स्पेंड इट। बार्सिलोना ने गंदा स्पेंड किया, बार्सिलोना इस हालात में है, लगाया उन्होंने भी 1 बिलियन ही है। हाँ लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर सिटी की बात करूं तो उन्होंने अच्छे तरीके से स्पेंड किया, चेल्सी ने अच्छे तरीके से स्पेंड किया, इवन रियल मैड्रिड ने अच्छे तरीके से स्पेंड किया। और मैं ये लालिगा फैंस की भी हिपोक्रेसी को मुझे समझ नहीं लगती कि वो अब चेल्सी स्पेंड कर रही है तो बार्सिलोना फैंस या रियल मैड्रिड फैंस को तकलीफ हो रही है। भाई क्यों हो रही है तुम्हें तकलीफ? बार्सा नहीं स्पेंड करती थी अपने टाइम के ऊपर, क्या रियल मैड्रिड ने स्पेंड नहीं किया हुआ? बिल्कुल किया, तो बिल्कुल अब वो किया। कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं, उनके डेप्थ क्लियर है तो वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले को वो वायलेट करेंगे तो उनको पकड़े जाएंगे वो। हाँ तो पीएससी भी कर रही है। तो कोई बड़ा क्लब नहीं है जिसके पास जब पैसा था उसने पैसे स्पेंड ना किए हों, ठीक लेकिन है, उस्मान भाई, डोमिनेट ना किया हो। उस्मान भाई, जो गैलेक्टिकोस की फिलॉसफी थी ना पापा पेरेस की, उससे भी वो शिफ्ट हो गया था 2015 में, क्योंकि वो यंगस्टर्स को शिफ्ट तो कम होता है। दामों में खरीदना शुरू हो गया था, जैसे विनिशियस जूनियर है, हम्म। जैसे ओडिगार्ड है, जैसे रोड्रिगो है, प्लेयर्स लाइक दैट। तो उन्होंने तो शिफ्ट किया अपनी फिलॉसफी से। सो आई वो थिंक वो इसलिए की है क्योंकि उन्होंने इसलिए भी शिफ्ट किया क्योंकि लिमिटेशंस है ना ला लीगा की लिमिटेशन तरफ है। से भी, तो आपको हाँ शिफ्ट करनी पड़ी थी और थोड़ा सा बिल्कुल। फाइनेंशियली स्टेबल भी करना था। आपको याद होगा कि 2 साल ऐसे गुजरे के थे, 1.5-2 साल, जब उन्होंने साइनिंग्स कोई नहीं की थी नहीं की रियल थी, मैड्रिड ने, नहीं की थी। जब जिडान का सेकंड टेन्योर था, तो वो अपने आप को भी स्टेबल कर रहे थे। कोविड टाइम्स में भी नहीं तो की यार थी। बात बात ये है कि यार आप पैसा देखो, फुटबॉल के पैसा और फुटबॉल दोनों एक साथ ही हैं। आप वो नहीं आप कुछ कर सकते उसका। हाँ आप एक कोशिश कर सकते हो नॉर्मलाइज करने की, एक सेट ऑफ रूल्स सारी लीग्स के लिए बना के, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। आई हाँ थिंक लीग्स का कुछ नहीं हो सकता, लीग्स इसी तरह चलती रहेंगी। चलती रहेंगी। यू कैन थिंक अबाउट दिस कंपटीशन, चैंपियंस लीग या फिर यूएफए सुपर लीग, जहां पे आप कोशिश कर सकते हो, या यूएफए भी कर सकता है, वो भी एक बेहतर मॉडल प्रेजेंट करते हैं जो कि सब क्लब्स के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन आप जो लोकल लीग्स हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने अपने मतलब से चल रही होती हैं। तो हाँ हाँ, लेकिन लोकल लीग्स के रूल्स जो है ना वो ग्लोबल कंपटीशन के ऊपर इफेक्टिव नहीं होने चाहिए, इफेक्टिव मेरे है। हिसाब से ये है। हाँ, बिल्कुल वरना बिल्कुल। फिर यार आप कैसे compete करोगे? आप मुझे एक बात बता दो कि प्रीमियर लीग, हाँ आप ऑन क्वालिटी ऑन द डे compete कर सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आजकल इंग्लिश क्लब्स को डाल दूं और बाकी क्लब्स को डाल दूं, या फिर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को डाल दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिटी जो है या फिर इंग्लिश क्लब जो है वो ऑन द कोर्स ऑफ 40 गेम्स ज्यादा चांसेस है कि वो लीग जीत जाएंगे, लीग जीत क्योंकि जाएगी। उनके पास स्क्वाड डेप्थ ज्यादा है, वो पैसा ज्यादा लगा सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो लीग से तो कुछ नहीं हो सकता, वो अपने अपने रूल्स हैं, लेकिन आप एक कोशिश कर सकती हैं एक ग्लोबल टूर्नामेंट की जहां पे लिमिटेशन सेम हो सब क्लब्स के लिए। मैंने मैंने असल में आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था, मैं जानना चाह रहा था आप फुटबॉल प्योरिस्ट हैं, या आपकी भी आइडियोलॉजी जो है वो दूसरी वाली है, जो पापा पेरेस वाली आइडियोलॉजी, वो जो पैसे वाली जो आइडियोलॉजी होती है क्योंकि फुटबॉल प्योरिस्ट भी यार होते मुझे हैं। तो कॉल
यार मुझे तो क्वालिटी फुटबॉल देखनी है। मैं क्वालिटी हमेशा ये देखनी कहता हूँ कि मुझे है। क्वालिटी फुटबॉल देखनी है, और क्वालिटी फुटबॉल आज के दौर में हाँ, क्वालिटी प्लेयर्स के साथ खेली जाती है, और क्वालिटी प्लेयर्स की एक प्राइस टैग है। प्राइस ठीक है, टैग वो आपको पे या करना फेयर पड़ता इनफ, है। फेयर इनफ, और फेयर इनफ। और और मैं पेप गार्डियोला की इस बात से बहुत एग्री करता हूँ कि अगर आपको अच्छी फुटबॉल खेलनी है तो आपको क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए, और क्वालिटी चाहिए, प्लेयर्स पैसे से ही आते हैं। दैट्स ठीक ट्रू। है, जो सीधी सी सच्ची बात है। ठीक है, हाँ, इस लिवरपूल की भी मैं बात करूं तो लिवरपूल ने वर्जिल वैन डाइक के ऊपर क्वालिटी लेके आए पैसा लगा के। ऐसा ठीक लगा। है, फिर एलिसन के ऊपर पहले पैसा लगाया, फिर थियागो के ऊपर लगाया, अब न्यूनियस के ऊपर लगाया, साला के ऊपर लगाया। ठीक है, मैं मतलब नेबी केटा ऑब्वियसली वो वर्क नहीं किया, तो एक आध साइनिंग आपकी नहीं वर्क लेकिन करती, लेकिन वो हमारा पैसा सेल टू लगाया। बाय वाला है। हमारा जो है ना सेल टू बाय वाला मैकेनिज्म ज्यादा है कि हम प्लेयर्स बेच रहे नहीं नहीं, ज्यादा मैं वो हैं। हाँ, नेट नेट प्रॉफिट तो एक अलग डिस्कशन है ना, नेट तो वो अलग तो वो है। हाँ, वो अलग डिस्कशन है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यू गेट क्वालिटी बाय स्पेंडिंग मनी दीस डेज, सीधी सी लेकिन बात है, वो लास्ट भी एक चांस के ऊपर ही है। लास्ट 4 सालों में हमारा भी 200 मिलियन का खर्चा ही है, अगर लास्ट 4 सालों में देखें आप 2019 से अभी तक, मतलब हमारा लीस्ट है टॉप। हाँ, वो कोटिन्यो को सेल किया था ना, उससे वो लेके आए थे। मैं हाँ, नेट प्रॉफिट की बात नहीं नहीं कर मैं रहा, स्पेंड मतलब की नेट बात कर रहा प्रॉफिट हूँ। तो फिर। ये 4 सालों का स्पेंड हाँ है कि 200 मिलियन स्पेंड किया 4 सालों में, 2019 टू हाँ, 2023। हाँ, मैं बस एक्सप्लेन ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, अगर आपको कोई भी क्वालिटी प्लेयर चाहिए ना जो कि इम्पैक्ट हाँ, क्रिएट करे, तो वो या, सस्ते में नहीं आता। ठीक है, या तो या, आप किस्मत आपकी अच्छी हो, आपकी एकेडमी अच्छी चल रही हो, तो आपको पास जैसे बारसा में निकल आए, गावी निकल आए, ठीक है, वो बाल्डे अच्छी निकल बात आए। ठीक है, या फिर आपने अच्छी स्काउटिंग कर ली तो है। राहो निकल आए, पेड्री निकल आए। ठीक है, तो आप स्काउटिंग अगर अच्छी, या तो आपको स्काउटिंग अच्छी करनी है अगर आपने पैसा ज्यादा नहीं लगाना। ठीक हाँ, है, या फिर आपने अपनी एकेडमी को डेवलप करना है अगर आपने पैसा हाँ, ज्यादा नहीं लगाना। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर तो आपको यार और कोई वे ही नहीं है, आपको यू हैव टू स्पेंड मनी टू ब्रिंग इन क्वालिटी प्लेयर्स एंड टू एट ऑल कम्पीट। कॉस्ट, या। उस्मान भाई 51 मिनट्स हो गए, मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा आपके साथ ये शो करके, एंड बहुत मजा आया, काफी मुझे सीखने को भी, ऑब्वियसली ज्ञान तो आपसे मिलता ही है, जब आपको लाइव स्ट्रीम में भी देखते हैं तो आपसे ज्ञान ही ले रहे होते हैं। तो थैंक यू थैंक यू सो भाई मच बहुत बहुत। मैन फॉर कमिंग, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये कि आप आए हैं, एंड बहुत यार ऐसी मजेदार एक बातें ना किया डिस्कशन हुई करें। है, बड़े कंट्रोवर्शियल, मैंने अर्नब गोस्वामी बन के भी आपसे मैंने कुछ ऐसे मुतनाज़ा सवाल करने की कोशिश की। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं नहीं बच यार, गए अब तो मुझे। इतनी डिस्कशंस कर ली हुई हैं और इतनी हाँ, गालियां भी सुन ली हुई हैं कि अब हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी सवाल से। मैं आपसे टिप्स लूंगा वो गालियों की, वो जो मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है ना ऑफ एयर, मैं अभी थोड़ी सी टिप्स लेना चाहूंगा अगर आपके पास टाइम हो, कि उनको कैसे हमने हैंडल नहीं, करना मैं यार नहीं, सिंपल सी बात है, इग्नोर। है। देखिए, अगर आपने सोशल, मैं अभी ये आपको बता देता हूँ, ये लाइव हाँ, के ऊपर ही बता, इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग। यार देखो, अगर आपने सोशल मीडिया को शुरू करना है ना, तो हाँ, डिसाइड मत इस माइंडसेट के साथ डिसाइड करें कि यू आर ओपनिंग अप टू सोशल मीडिया। ठीक है, या, और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो पीपल कैन राइट वट एवर दे वांट। अब ओके, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप उसको अपने दिल के ऊपर ले लें, आप उससे लड़ाई करना शुरू करते हैं, और दूसरी ऑप्शन है यू डोंट केयर, राइट। आप सिंपल उसको ब्लॉक करें या इग्नोर कर दें कमेंट को। सर मुझे तो कभी कभार मुझे मेरा लोगों ने मेरा जिंदा लाश भी बोला हुआ है, वो मैंने दिल पे नहीं लिया। अरे क्या- ये फजूल बातें होती हैं, बहुत सी चीजें मैंने सुनी हुई हैं। हाँ, असल में क्या है कि जो 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 कॉवर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो छुप के अपनी चेहरा भी नहीं दिखाते, और वो फिर वो यही कर सकते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, राइट। तो या, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं बस ये हमेशा ये कहता हूँ कि थिंक अबाउट द, मतलब अगर 100 में से 5 लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, जो भी विदाउट एनी रीजन, तो या, थिंक अबाउट द 95 पीपल जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं और जो बिल्कुल, आपके बिल्कुल, कंटेंट लाइक कर रहे हैं, और बिल्कुल, उससे इंस्पिरेशन लें और उनको इग्नोर करें, कोई फर्क नहीं दैट्स ट्रू, पड़ता। दैट्स ट्रू। तो दोस्तों ये था एक लेजेंडरी पॉडकास्ट, उस्मान भाई के साथ जर्मनी से ज्वाइन किया। फुटबॉल का अगर सबसे बड़ा यूट्यूबर कोई है तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उस्मान भाई हैं, एंड आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, आपने इनको जरूर सब्सक्राइब करना है। मेरे तरफ से एक थैंक तोहफा यू। ये जरूर जाना चाहिए क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन अभी भी हूँ और पहले भी रह चुका हूँ, काफी इनको फॉलो किया है। तो हम जी आपसे मिलते हैं जी अगली किसी वीडियो में। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, एंड स्टे ट्यून टू एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, टेक केयर गाइस। टेक केयर।